नमस्कार दोस्तों। आखिर पप्पू यादव चुनाव जीत गए। आखिर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव निर्दलीय जीत गए। न आरजेडी न कांग्रेस कोई उनको टिकट नहीं दिया। इसके बावजूद निर्दलीय खड़े हुए और बिहार के 40 लोकसभा सीट में से एक लोकसभा सीट पूर्णिया लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज किए। और सलाम है उस पूर्णिया के जनता का जिन्होंने उनको साथ दिया और पूर्णिया से जीत करके उनको संसद भवन तक पहुंचाया है। बिहार में 14 साल के बाद खत्म हुआ निर्दलियों के जीत का सूखा। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जीत गए हैं। पप्पू यादव की इस जीत के साथ ही सूबे में 14 साल से चला आ रहा निर्दलियों का सूखा खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की एक सीट को लेकर खूब चर्चा हुई। यह सीट था पूर्णिया। इस सीट से पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक की ओर से टिकट के दावेदार थे। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड की विधायक बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया तो पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। हालांकि जदयू की जो विधायिका थी बीमा भारती वो पहले जदयू में थी, अभी आरजेडी में चुनाव से पहले आ गई टिकट के लिए और उनको टिकट दे दिया आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने। तो पप्पू यादव को निर्दलीय ही मैदान में उतरना पड़ा। पप्पू यादव ने कांटे की मुकाबला अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा से झेला, जिसको 16,000 वोट से हरा दिया। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं। 2010 में सूबे की बांका लोकसभा सीट से हुए उपचुनाव के बाद यह पहला मौका है जब बिहार की किसी सीट से कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके संसद पहुंचेगा। 2010 में बांका की सीट पर वहां से जो जीते थे बिहार में दिग्विजय सिंह। बिहार में साल 2009 में आम चुनाव में सूबे की 2 सीटों से निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। तब बिहार में बांका की सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह संसद पहुंचे थे, तो वहीं सिवान सीट से ओम प्रकाश यादव को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत मिली थी। उसके बाद आज तक ओम प्रकाश यादव निर्दलीय जीत नहीं पाए हैं। दिग्विजय सिंह के निधन के हुए रिक्त सीट पर 2010 में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में दिग्विजय की पत्नी पुतुल कुमारी को जीत मिली। तब से अब तक किसी चुनाव में किसी सीट से कोई निर्दलीय जीत नहीं सका है। मतलब 2009 और 10 के बाद कोई निर्दलीय आदमी बिहार से संसद नहीं पहुंच चुका था। तो 14 साल के बाद 2010 से 2024 हो गया। 14 साल के बाद सांसद पप्पू यादव वहां संसद पहुंच रहे हैं पूर्णिया से। 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी बिहार से निर्दलियों की झोली खाली ही रह गई थी। और पप्पू यादव को, जैसा कि आपको पता है कि पप्पू यादव को निर्दलीय राजनीति ही सूट करती है। पप्पू यादव की यह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में तीसरी और कुल मिलाकर चौथी चुनावी जीत है। पप्पू को निर्दलीय राजनीति सूट करती है। पप्पू ने अपने चुनावी सफर का आज़ाद भी बतौर निर्दलीय चुनाव लड़कर ही किया था। हालांकि वह विधानसभा चुनाव था। पप्पू यादव 1990 में मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। हालांकि 1990 में इनको आरजेडी से भी टिकट मिलने वाला था, लेकिन आरजेडी ने इनका टिकट काट लिया, तो बतौर उन्होंने निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ा और जीत गए। पप्पू यादव तीसरी बार निर्दलीय सांसद बने हैं। हालांकि 4 बार वो निर्दलीय जीत करके अपना जीत दर्ज करा चुके हैं विधानसभा और लोकसभा मिला करके, लेकिन तीसरी बार वो सांसद जीत रहे हैं। पप्पू यादव इससे भी पहले 2 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं। दोनों ही बार वो पूर्णिया ही सीट से सांसद पहुंचे थे। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से 1991 और 1999 का चुनाव भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तरीके से जीता था। पप्पू यादव 1996 में पूर्णिया से समाजवादी पार्टी से टिकट पर जीते थे। वह मधेपुरा सीट से भी 2 बार सांसद रहे हैं और दोनों ही बार आरजेडी के टिकट पर वो सांसद मधेपुरा की सीट से रहे थे। कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। पप्पू यादव को 6 बार सांसद रहे, जिसमें 2 बार वह आरजेडी से जीतकर पहुंचे, तो 1 बार समाजवादी के टिकट पर, और यह तीसरा मौका है जब पप्पू यादव बतौर निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। कुल मिलाकर देखें तो पप्पू यादव 2014 के चुनाव तक विधानसभा और लोकसभा में कुल 4 चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस से टिकट के वो दावेदार थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया और आरजेडी भी जो था इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ था, इसीलिए पप्पू यादव को यहाँ से निर्दलीय ही खड़ा रहना पड़ा। हालांकि पप्पू यादव के अनुसार उनको सारे जितने भी जात धर्म के लोग हैं
मैक्सिमम गरीब लोग और मैक्सिमम भूमिहार लोग वो कहे हैं, राजपूत लोग, लगभग सारे जाति धर्म के लोग उनको पूर्णिया में सपोर्ट किए और वो चाहते थे कि पूर्णिया में कुछ बदलाव हो। पूर्णिया के लोग चाहते थे कि पूर्णिया में कुछ बदलाव हो। संतोष कुशवाहा वहाँ नज़र नहीं आते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं रहते हैं, नेता वाला कोई उनमें गुण नहीं है। और पप्पू यादव को तो पता ही है, ये गरीबों के मसीहा पप्पू यादव हैं। वो हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक का कोई भी काम हो वो पब्लिक का काम कर देते हैं। तो पप्पू यादव को बहुत शुभकामनाएं इस जीत से। और इस लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे लोकप्रिय सीट में से एक रही पूर्णिया। इस सीट से पप्पू यादव ने जीत हासिल की। पप्पू यादव इस सीट से एनडीए के लिए जीत शुरू में आसान लग रही थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी बीमा भारती के खिलाफ खुद इंडिया गठबंधन में रहते हुए पप्पू यादव के सामने खड़े हो गए। कहा जाता है कि पप्पू यादव ने चुनाव से ठीक पहले अपने पार्टी का कांग्रेस में इसलिए विलय किया था ताकि उन्हें पूर्णिया से कांग्रेस टिकट दे दिए, लेकिन जब आरजेडी के साथ कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा किया तो यह सीट आरजेडी के हिस्से में चली गई। लेकिन जब आरजेडी के साथ कांग्रेस का सीट बंटवारा किया गया था, हिस्सा में जाने के बाद आरजेडी ने यहाँ से बीमा भारती को टिकट दे दिया और उसके बाद पप्पू यादव ने यहाँ अपना निर्दलीय पर्चा भरा। पप्पू यादव के सामने अपनी शाख बचाने की चुनौती थी और 2 बार वो क्योंकि संसद भवन इसी पूर्णिया के में निर्दलीय चुनाव जीत करके जा चुके थे और सामने खड़े थे एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा और इंडिया गठबंधन से बीमा भारती। लेकिन पप्पू यादव में कमर कसी और मैदान में ऐसे उतरे कि मानो उनके पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव जीत हासिल कर चुके हैं और आज वो संसद भवन में भी पहुंचेंगे। कई दिनों तक वो ऐसे आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में थे। इंडिया गठबंधन ने जब बीमा भारती को टिकट दिया तो पप्पू यादव ने इसका जमकर विरोध किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनका गढ़ माने जाने वाले सीमांचल में पार्टी उनकी बात सुनोगी। उन्होंने जौहर पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया का कैंपेन लगभग 1 साल से वहां से कर रहे थे। उन्हें ही पूर्णिया से मौका मिलेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी ने बीमा भारती का नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि वह जो हो जाए अब इसी से चुनाव लड़ेंगे। और मतों की गिनती में भी इस बार रोमांचक मुकाबला रहा पप्पू यादव के चुनाव में। 4 जून की सुबह जब पूर्णिया में मतों की गणना शुरू हुई तो कुछ ही घंटों में पप्पू यादव ने बड़ी लीड ले ली। ऐसा लगा कि पप्पू यादव ही जीतने वाले हैं, लेकिन करीब 10 बजे जब ईवीएम खुले तो जेडीयू के संतोष कुमार पप्पू यादव को छोड़कर पछाड़कर आगे निकल गए। करीब 2 घंटे तक संतोष कुमार ने अपनी लीड बरकरार रखी, लेकिन करीब 12:15 बजे के करीब पप्पू यादव एक बार फिर से आगे ही हो गए। उनकी यह लीड महज आधे घंटे के लिए बरकरार रही। करीब 1 बजे के करीब जदयू के संतोष कुमार फिर इस रेस में आगे दिखे, लेकिन 4 बजते बजते पप्पू यादव ने एक बार और लीड ली और उनकी यह जीत तब तक कायम रही जब तक संतोष कुशवाहा पर 30,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल नहीं कर ली। और पप्पू यादव इस बार चुनाव जीत गए हैं और उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आगे चलकर वो पूर्णिया और सीमांचल के लिए बहुत सारा काम करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।